इंसाफ की फसल और शाही षड्यंत्र। सूरज अभी अभी उग गई था कि जयपुर के निकट एक गांव से माधव अपने खेत की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की चमक। कई सालों की मेहनत, पसीना और रात दिन की जागरण ने आखिरकार रंग लाया था। उसके खेत में लहलहाती फसल थी, एक दुर्लभ किस्म का चावल है जिसके हर दाने से सुनहरी चमक और चमेली सी सुगंध निकलती थी। गांव वाले उसे सुनहरी सुगंध कहते थे। यह चावल इतना खास था कि दूर दूर के शहरों में इसके लिए लोग मुंह खोलते थे। माधव ने सोचा था कि इस फसल को बेचकर वो अपनी इकलौती बेटी राधा की शादी बड़े धूमधाम से करेगा। बेटी की उम्र हो चली थी और घर में अब सिर्फ एक ही सपना बाकी था, उसकी खुशहाल जिंदगी। माधव रोज सुबह सवेरे खेत में जाता, फसल को निहारता और मन ही मन गुनगुनाता, बस 2-4 हफ्ते और फिर ये दाने सोने के दाने बन जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोपहर को धूल उड़ाती हुई 2 घोड़ों की सवारी आई। आगे आगे मिर्जा बेग, दरबार का एक बड़ा अधिकारी, और उसके पीछे सुलेमान। दोनों के चेहरे पर वही घमंड जो सत्ता के नशे में डूबे लोगों के चेहरों पर छा जाता है। वो निरीक्षण के बहाने आए थे। मिर्जा बेग ने घोड़े से उतरते ही खेत में घुसकर फसल को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह माधव, ये क्या उगाया है तूने? ये तो सुनहरी सुगंध वाला चावल लगता है। मिर्जा बेग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके मुस्कान में मीठापन नहीं, जहर था। माधव ने सिर झुकाकर सलाम किया। जी हाँ हुजूर, बहुत मेहनत से उगाया है। सुलेमान ने पास आकर एक बाल्टी में चावल के दाने देखे। बहुत अच्छा है, लेकिन ये खेत शाही जमीन के नियमों के तहत आता है। क्या तुझे पता है कि ऐसी दुर्लभ फसल पर शाही अधिकार होता है? माधव का दिल धक से रह गया। हुजूर, ये मेरी जमीन है, मैंने सालों से टैक्स भरा है। मिर्जा बेग ने हंसा। टैक्स? अरे भाई, टैक्स तो छोटी बात है। अगर हम चाहे तो पूरी फसल जब्त कर सकते हैं, लेकिन हम दयालु हैं। हम तुम्हें एक रास्ता बताते हैं। वो दोनों माधव को एक तरफ ले गए। मिर्जा बेग ने धीमी आवाज में कहा, तो हमें ये सारी फसल अभी आधे दाम पर दे दे। बदले में हम बादशाह से कह देंगे कि तेरी फसल बीमारी से खराब हो गई। तुझे इस साल का टैक्स माफ हो जाएगा, वरना जाली फरमान तैयार है। इसमें लिखा होगा कि इस साल की 90% उपज जुर्माने में ली जाएगी। माधव के पैर कांपने लगे। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान ने जेब से एक कागज निकाला। उस पर शाही मोहर लगी थी, या कम से कम वैसी दिखती थी। देख, ये फरमान बादशाह का है। अगर तू नहीं मानेगा तो कल सुबह तेरी फसल जब्त और तू जेल में होगा। डर के मारे माधव ने हामी भर दी। उस रात उसने पूरी फसल कटवाई और दोनों अधिकारियों को सौंप दी। बदले में उसे मुट्ठी भर सिक्के मिले, वो भी कौड़ियों के दाम। मिर्जा बेग और सुलेमान खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। असल में उनकी योजना थी कि इस चावल को बादशाह के नाम पर बाहर बेचकर मोटी कमाई करेंगे। शहर के गुप्त गोदाम में फसल को छिपाया गया, जहां से तस्करी के रास्ते इसे विदेश भेजा जा सके कुछ दिनों बाद माधव को शक हुआ। गांव में अफवाह फैली कि सुनहरी सुगंध वाला चावल बाजार में ऊंचे दामों पर बिक रहा है। उसने पता लगाया तो पता चला कि उसके चावल की खुशबू पूरे शहर में फैल रही है। गुस्से और दुख से उसका कलेजा फटने लगा। वो रोते हुए अकबर के दरबार की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही मिर्जा बेग और सुलेमान ने उसे रोक लिया। अरे माधव, कहाँ जा रहे हो? मिर्जा बेग ने व्यंग्य से पूछा। हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए, आपने मुझे ठगा है। दोनों हंस पड़े। इंसाफ? अरे हम तो पहले से ही बादशाह के पास पहुंच चुके हैं। हमने कहा कि एक किसान ने सड़ा हुआ अनाज शाही गोदाम में बेचने की कोशिश की थी, हमने उसे रोक दिया। बादशाह ने गुस्से में आदेश दिया कि उस किसान को दरबार में पेश किया जाए। तुझे सजा मिलेगी, समझ गया? माधव टूट गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल उस समय अपने छोटे से आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। माधव ने सारी कहानी रोकर सुनाई। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। आखिर में बोले, माधव रो मत, इंसाफ होगा, जरूर होगा, लेकिन
इसके लिए हमें सबूत चाहिए। उनके पास जाली कागजात है। सड़ा हुआ अनाज दिखाकर बादशाह का कान भर दिया। हमें चालाकी से काम लेना होगा। बीरबल ने चुपके से उन अधिकारियों पर नजर रखवाई। जल्द ही पता चला कि असली सुनहरी सुगंध वाला चावल शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में छिपा कर रखा हुआ है। बीरबल मुस्कुराए। अब होता है खेल शुरू। अगले दिन दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। माधव को बुलाया गया। वो कांपते हुए पेश हुआ। मिर्जा बेग और सुलेमान पहले से ही वहां मौजूद थे, चेहरे पर जीत की मुस्कान। अकबर ने गुस्से से कहा, ये वही किसान है जिसने सड़ा हुआ अनाज भेजा, सजा दो इसे। तभी बीरबल आगे आए। जहाँ पना, एक बात पूछने की इजाजत हो। बोलो बीरबल। मैंने सुना है कि वो अनाज जादुई है। जो ईमानदार इंसान उसे छुएगा उसके हाथों से चमेली की खुशबू आएगी, और जो झूठ बोल रहा होगा उसके हाथ से सड़े हुए मांस की बदबू आएगी। क्या हम आजमा सकते हैं? अकबर हंसे। अजीब बात है, लेकिन चलो देखते हैं। बीरबल ने 2 बड़े बर्तन मंगवाए। उनमें साफ पानी भरा था, लेकिन असल में उस पानी में एक खास चिपचिपा लेप मिलाया गया था जो हाथ पर लगने पर कुछ देर बाद गंध छोड़ता था। बीरबल ने पहले खुद हाथ डाला, लेकिन महाराज, मेरे हाथ से सुगंध आ रही है। फिर माधव को बुलाया। माधव ने हाथ डाला। उसके हाथ से भी हल्की खुशबू आई, क्योंकि वो सच बोल रहा था। अब बारी मिर्जा बेग की। वो घबराया, लेकिन मजबूर था। जैसे ही हाथ डाला, बीरबल ने अचानक जोर से कहा, रुकिए, असली खुशबू तो उस गोदाम से आ रही है जहां सुनहरी सुगंध वाला चावल छिपा कर रखा गया है। सब हैरान। बीरबल ने जारी रखा, महाराज, मैंने इन अधिकारियों के कपड़ों पर खास इत्र छिड़का था। ये इत्र सिर्फ सुनहरी चावल के संपर्क में आने पर अपना रंग बदलता है और बदबू छोड़ता है। देखिए। मिर्जा बेग और सुलेमान के कपड़ों पर हल्का पीला धब्बा दिखाई दिया और हवा में सड़े चावल की बदबू फैल गई। दोनों घबरा गए। सुलेमान चिल्लाया, यह झूठ है। बीरबल ने सांस स्वर में कहा, झूठ कागज पर लिखा जाता है, लेकिन नियत की बदबू छिपती नहीं। फिर उन्होंने जाली फरमान गोदाम का पता और तस्करी के सबूत अकबर के सामने रखे। अकबर का चेहरा लाल हो गया। यह क्या अन्याय है? इन दोनों को तुरंत जेल में डालो। दरबार में सन्नाटा छा गया। माधव की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। अकबर ने उसे बुलाया। माधव, तेरी फसल का पूरा मूल्य मिलेगा और इनाम भी। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। माधव ने सिर झुकाया। शुक्रिया जहाँपना। और बीरबल जी, आपका भी शुक्रिया, जिन्होंने इंसाफ की फसल को बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, महाराज, कागज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन नियत की खुशबू और बदबू कभी छिपती नहीं। दरबार खत्म हुआ। माधव घर लौटा। राधा की शादी धूमधाम से हुई। गांव में माधव की कहानी फैल गई। कैसे एक ईमानदार किसान की मेहनत और बीरबल की चतुराई ने शाही षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। और इस तरह सुनहरी सुगंध वाले चावल की कहानी सिर्फ फसल की नहीं, बल्कि इंसाफ की जीत बन गई। जो मेहनत से उपजाता है उसे कभी कोई नहीं छीन सकता। बस थोड़ा सा धैर्य और सच्चाई का साथ चाहिए। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।